जय भीम साथियों। बाबा साहेब के आंदोलन को जो ऊंचाई प्राप्त है वह साहब कांशीराम जी की देन है। अगर आज हमारा समाज कांशीराम के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े तो भारत में मजदूर और मजबूर नाम की चीज नहीं रहेगी। आज लोग शिक्षा पाकर सरकारी नौकरी में आ गए हैं और निकृष्ट या साधारण जीवन के दायरे से निकलकर सुविधाजनक सम्मानित जीवन जीने लगे। मूवमेंट के नाम से मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे हमारे समाज के नौकर मनुवादी कहलाने लायक हैं। वह अपने परिवार तक सीमित हैं। उन्हें और उनके परिवारजनों को इतना भी पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों को परिस्थितियों से निकालने वाला मुक्तिदाता कांशीराम है। हमें मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बना दिया। उन्होंने हमें गुलाम से हुक्मरान बना दिया। यह कांशीराम की कुर्बानी का ही फल है। आज कांशीराम साहब की जयंती है। उनके इस जन्मदिन के मौके पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को चंद्रशेखर के उस बयान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कांशीराम साहब के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। कांशीराम जी की जुबान से निकली हर बात सच हुआ करती थी। एक बार मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि सन 2010 में सारी पार्टियां डगमगा जाएंगी। कोई भी पार्टी बिना बहुजन समाज के सहयोग से सरकार नहीं बना सकती है। यही बात चमचा युग नामक अपनी पुस्तक में कही थी कि सन 2010 में चमचा युग समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं वह जब अपना भाषण करते हैं तो उनके सामने लिखा हुआ भाषण होता है, लेकिन मान्यवर साहब ने तैयार करके कभी भी भाषण नहीं सुनाया। उनका माइंड कंप्यूटर था। जो एक बार कार्यकर्ता से मिल लेते थे तो वह कितने दिन बाद मिले, शीघ्र ही उनका नाम पुकार कर अपने गले से लगा लेते थे। हर बात उन्हें याद रहा करती थी। मान्यवर कांशीराम जी नौकरी छोड़ चुके थे। पैसे का अभाव ज्यादा हो गया था। ठंड का मौसम था और संगठन का काम जरूरी था, तो सर्दी से बचने के लिए साहेब एक कोट लेना चाहते थे तो वह पुराने कपड़ों की दुकान पर गए। दुकानदार से सस्ते दामों का कोट दिखाने को कहा तो उस दुकानदार ने साहब से कहा कि अगर आपको कम कीमत में कोट खरीदना है तो सामने मुर्दा घाट है, वहां एक डोम मुर्दों के कपड़े बेचता है, वहां जाकर आप ले सकते हैं। साहब कांशीराम वहां से सीधे मुर्दा घाट पहुंचे। वहां रखे मुर्दों के कोट में से एक कोट मान्यवर कांशीराम जी ने मात्र 5 रुपये में खरीदा। उसे पहनकर साहेब बड़े खुश हुए और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। ऐसे गुण किसी भारतीय नेता में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मान्यवर कांशीराम जी की हर घटना ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक कुर्बानी है। इस कुर्बानी को हम और हमारा समाज कभी भुला नहीं सकता है। मान्यवर कांशीराम जी ने हमेशा दलित एवं पिछड़ों को अग्रणी करने का बीड़ा उठाया था और मनुवाद से संघर्ष करने का पाठ पढ़ाया था। मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे, मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। हमारे बुद्धिजीवी अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद या साम्यवाद में है। मेरा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में अन्य कोई वाद सफल नहीं हो सकता है। मनुवाद जातिवाद फैलाता है और कांशीराम के अनुयायी जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं। मनुवाद देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देता है और बहुजन समाज पार्टी देश में रोजगार पैदा करना चाहती है। हम इस देश का शासक बनकर बहुजनों की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने जो 6000 जातियों को जोड़ने का काम किया है वह एक चमत्कार है। शासक ही एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। साहब की याद आते ही स्फूर्ति आ जाती है, सर गर्व से उठ जाता है और कुछ कर गुजरने का मन बार बार करता है। वे अपने जीवन में करोड़ों लोगों से प्यार करते थे। उन्होंने लोगों को प्यार करना सिखाया, देश के प्रति प्रतिबद्धता सिखाई। उनकी हर बात जितना गहरा अर्थ रखती उससे ज्यादा वह समझने के लिए सरल होती। उनकी फिलॉसफी मीठी दवा की तरह मस्तिष्क में समाती चली जाती। विरोधी लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे।
साहब कांशीराम के किसी मंत्र की उनके पास कोई काट नहीं होती। यह सब उन्होंने बाबा साहेब के द्वारा लिखित साहित्य से सीखा था। साहब कांशीराम की मिशन के प्रति तीव्र गति देखकर रगों में सरसराहट होने लगी। महानायक कांशीराम जी ने नीला झंडा जब समाज के बीच में लहराया तो दबे कुचले शोषित समाज को एक ताजगी पूर्ण हवा स्वास्थ्य के लिए प्राप्त होने लगी थी। मान्यवर कांशीराम ने हमें जानवर से आदमी बनाया है, इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है। भारत में भंगी, मेहतर, महार व धोबी जो सफाई का काम करते हैं उनको गंदी नजरों से देखा जाता है। हम इस अवधारणा के विरुद्ध हैं। सिर्फ कुछ लोग सफाई कूड़ा उठाने या धोने का काम क्यों करें। जब जब देश में बहुजनों की मुक्ति के लिए किए गए आंदोलनों के मसीहाओं का स्मरण किया जाएगा, तब तब मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लोगों की जुबान पर अवश्य आएगा। बाबा साहेब ने अछूतपन दूर किया और कांशीराम ने बहुजनों को सिर उठाकर सीना तान कर चलाना सिखाया। बाबा साहेब ने बहुजन समाज को गुलामी से मुक्ति दिलाकर संवैधानिक अधिकार दिलाए, तो मान्यवर कांशीराम जी ने व्यावहारिक रूप दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया और दलित, शोषित एवं अल्पसंख्यक को वोट देने का अधिकार दिलाया, तो मान्यवर कांशीराम जी ने अधिकारों को प्रयोग करना सिखाया। बाबा साहेब ने मास्टर चाबी दी, लेकिन उसका प्रयोग करना साहब की देन है। बहुजनों के राजनीतिक आंदोलन के जन्मदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जो अपने जीवन काल में नहीं कर सके थे, उसके राजनीतिक आंदोलन को मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे उठाया और मंजिल के करीब पहुंचाया। यह उनकी राजनीतिक क्रांति का परिणाम है। अब आप लोग मान्यवर कांशीराम की कुर्बानी भली भांति जान गए होंगे कि साहब महान और अमर हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने पूर्वजों द्वारा समय समय पर चलाए गए आंदोलनों को अत्यंत गहराई से अध्ययन व चिंतन किया। उनकी सफलता व असफलता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके नीले झंडे और हाथी निशान को अपनाकर बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन कर राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर दिया। चारतु वर्ण के जन्मदाताओं को साहब ने धराशाही कर दिखाया। कमर तोड़ परिश्रम कर बहुजनों की अपनी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति तैयार कर दी, जिनका लोहा अब मानने को देश के प्रमुख राजनीतिक दल भी मजबूर हैं। आज जो देश में दलित, शोषित समाज आजाद हो रहा है, वह मान्यवर कांशीराम जी का ही श्रेय। यह मामूली कुर्बानी नहीं है। जो एक समय सवर्ण समाज अपमानित करता था, वही समाज नीले झंडे के नीचे बहन मायावती जी की शरण में आता नजर आ रहा है। यह मान्यवर की देन है। फौलादी इरादों व कठोर परिश्रम के प्रतीक, चट्टान की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ, आजीवन विवाह न करके संपूर्ण बहुजन समाज को अपना परिवार बनाकर उनके उद्धार और उत्थान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले मान्यवर कांशीराम को देश का बच्चा बच्चा नमन करेगा। इतना त्याग शायद अन्य इंसान में होना कठिन बात है। इसी को कहते हैं बाबा साहेब की कहानी और कांशीराम की कुर्बानी। यही कुर्बानी दलितों की आजादी का महत्वपूर्ण प्रारूप है। अगर इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखा जाएगा तो तमाम महापुरुषों के बाद मान्यवर कांशीराम जी एक ऐतिहासिक पुरुष के नाम से स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। मान्यवर कांशीराम का त्याग और बलिदान इस धरती पर अद्वितीय है। मान्यवर कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति की चाहत रखने वालों को निम्नवत जीवन में ढलना होगा। हमारे साथ वही लोग चल सकते हैं और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें न तो धूप की चिंता है न ही भूख प्यास की। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो छांव की तलाश में रहे और जिसे अपने ही पेट की चिंता हो। हमें भारत में आजादी लानी है, इसलिए सामाजिक प्रबोधन और वैचारिक क्रांति की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सच्चे परिवर्तनवादियों की नितांत आवश्यकता है, जो सम्मान एवं अपमान की परवाह न करते हुए अखंड क्रियाशील रहेगा। वही समाज में परिवर्तन ला सकता है। हम सब भारतवासियों को ऐतिहासिक पुरुष मान्यवर कांशीराम जी को ध्यान में रखकर मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। साहब के जो इरादे थे वह ऐतिहासिक इरादे थे। एक बार मान्यवर कांशीराम साहब का बहुजन संगठक नामक पेपर पैसों के अभाव में बंद हो गया। तब कांशीराम के पास भारत का उद्योगपति बिड़ला आया और बोला, साहब, मैं आपके सहयोग के लिए कुछ पैसा देना चाहता हूं, जिससे आपके सारे कारोबार आसानी से चलने लगेंगे।
तब मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आपका पैसा प्रयोग करेंगे तो हमें आपके इशारों पर चलना पड़ेगा। आप यहां से चले जाइए, उसी में आपकी भलाई है। बेचारा बिड़ला अपना सा मुंह लेकर वहां से दफा हो गया। तब मान्यवर कांशीराम जी ने इलाहाबाद में कुछ लोगों की सभा बुलाई और लोगों से कहा कि अगर हमारा बहुजन संगठक बंद हो जाएगा तो हमारा भी जिंदा रहना बेकार है। उसी समय बहुजन समाज की बहनों ने अपने अपने गहने उतार कर मान्यवर कांशीराम के चरणों में डाल दिए। लोगों की जेब में जितना पैसा था वह सब साहब को दे दिया। उस समय मान्यवर कांशीराम को 50,000 रुपए का सहयोग हुआ और हंसी खुशी से बहुजन संगठन चलने लगा। ऐसे थे मान्यवर कांशीराम जो ऐतिहासिक पुरुष, उन्हें दलितों में स्वगौरव व सम्मान का भाव जगाने वालों में सदैव याद किया जाएगा। आंबेडकर और कांशीराम में एक प्रमुख फर्क यह था कि आंबेडकर ने बतौर विचारक दलितों में चेतना फैलाने में अभूतपूर्व सफलता पाई, जबकि कांशीराम विचारक होने के साथ अच्छे राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। इसकी बदौलत वह आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा राजनीतिक ध्रुवीकरण करने और दलितों को सत्ता में भागीदारी दिलाने में कामयाब रहे। उन्होंने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को प्रमुख हथियार बनाया और उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए एक औजार के रूप में तब्दील करने की कोशिश की। मान्यवर कांशीराम एक अच्छे रणनीतिज्ञ थे। वह गठजोड़ों को अपनी रणनीति का हिस्सा भी मानते थे। अच्छे साध्य के लिए साधना की पवित्रता पर उनका जोर नहीं था। राजनीतिक आक्रामकता से चलते उन्हें कुछ गलत लोगों को अपने साथ लेना पड़ा था। इसके कारण पार्टी में कुछ विकृतियां आईं। इनका लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी पीढ़ी के अनेक नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी ने आगरा में रामलीला ग्राउंड में बड़े दुख के साथ कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं यह सोचता था कि पढ़ लिख कर यह वर्ग समाज की सेवा करेगा, परंतु समाज की सेवा करने के बजाय अपना पेट पालने में लगा है। बाबा साहेब की इस भयानक पीड़ा को केवल मान्यवर कांशीराम जी ने समझा। उन्होंने सोचा, यदि मैं नौकरी करूंगा तो केवल अपना घर ही पाल सकता हूं। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी ने सारा जीवन बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलकर गुजार दिया। मान्यवर कांशीराम जी आज ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। एक बार मान्यवर कांशीराम जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप देश में वर्ग संघर्ष छिड़वाकर मानेंगे, क्या यह एक खतरनाक लक्षण नहीं है? तब मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, जब हरिजन मारे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े मर गए हैं। मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र में इस डर से चुप नहीं बैठना चाहिए कि वर्ग संघर्ष छिड़ जाएगा। वर्ग संघर्ष की चिंता उन लोगों को करनी चाहिए जिनका वंश नाश हो जाएगा। उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि यदि कुल जनसंख्या के 85% हम लोगों में से 15% मर भी गए तो भी 70% बच जाएंगे, किंतु यदि वर्ग संघर्ष में 15% सवर्ण मारे भी गए तो उनका वंश समूल नष्ट हो जाएगा। सवर्णों ने कभी यह सोचा है कि जिन गुंडों को वह अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं वे किन जातियों के हैं? अधिकांश गुंडे व डाकू चमार व गुजर, यादव आदि जातियों में से ही होते हैं। यदि कल को उन्होंने सवर्णों के हाथों इस्तेमाल होने की जगह उनके खिलाफ हथियार उठा लिए तो क्या होगा? फौज में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में और निचले पदों पर कौन लोग हैं? सीमा सुरक्षा बल में 70% तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस व सामान्य पुलिस में 50% लोग हमारे वर्ग के हैं। इन संगठनों के अधिकारी सवर्ण हैं, पर सैनिक तो हमारे ही हैं। अगर इन्होंने विद्रोह कर दिया तो स्थिति कौन संभालेगा? ऐतिहासिक पुरुष महान त्यागमूर्ति कांशीराम साहब ने अपनी दिनचर्या के 24 घंटों में से 18 घंटे पार्टी को देकर सामाजिक परिवर्तन की लहर को काफी आगे बढ़ाया, परंतु साहब कांशीराम जी के रास्ते को काफी रोका गया। तमाम प्रकार के मनुवादी रोड़े बिछाए गए, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी का प्रयास एक विकलांग समाज को स्वास्थ्य समाज में बदलने का था और बीमार समाज को बीमार होते हुए भी दिन रात उपचार करते रहे।
ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास बनाने की चाहत रखने वालों को इतिहास की सीख जरूरी है। कांशीराम जी स्वतंत्र भारत के समस्त नेताओं में से एक अकेले ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनके बलिदान की तुलना मात्र उन्हीं से की जा सकती है। मान्यवर कांशीराम ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष को उजागर किया। उन्होंने समाज की दुखती आवाज को पहचाना और उनकी दवा बताई, जो बहुजनों ने समझी और मान ली। मान्यवर कांशीराम जी ने सुखमय जीवन को त्याग कर कांटों भरी राह पर चलकर दलितों को नव उन्नति का मार्ग दिखाया, जिनके कारण वे मित्रों के विश्वासघात रूपी जहर के छूट पीकर भी सफलता की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कांशीराम जी ने सच्ची लगन, निष्ठा, ईमानदारी और संगठित शक्ति का सही दिशा में प्रयोग किया, जिसके द्वारा विषमतावादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ा जाना संभव हो सका। इसलिए उनका जीवन संघर्ष, सफलताओं और उपलब्धियों से भरा है। मान्यवर कांशीराम जी के कार्य की नकल करना भी कोई मामूली काम नहीं है। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द बहुजन के कल्याण के लिए मील का पत्थर है। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि हम बहुजनों को क्लर्क नहीं, उन्हें हुक्मरान बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ देशवासियों के लिए और बहुजन समाज के लिए किया। इस देश की परिस्थितियों, मान्यताओं, परंपराओं ने कांशीराम को अनेक कार्य के दौरान बहुत दुख पहुंचाया। उनके अभिन्न साथियों ने भी उनका विरोध किया और अलग अलग झुंड बनाने शुरू किए। चैतन्य समाज को बरगलाना शुरू किया, कार्य अधूरा छोड़कर भाग गए। अपने साथी की चैतन्यता पचा नहीं पाए, दूसरों की कठपुतली बने। अगर ऐसा नहीं होता तो कांशीराम जी आज भी होते। उन्हें किसी ने कांग्रेस का घुसपैठिया कहा, किसी ने विदेशी दलाल कहा, परंतु उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता। मगर अपने ही कार्यकर्ताओं ने उनके दामन पर कीचड़ उछाला तो दिल टूट जाता है। अगर अपनों द्वारा बार बार दिल न तोड़ा गया होता तो आज कांशीराम जी हमारे बीच स्वस्थ रूप से होते। वे 65 वर्ष की उम्र में भी महाराष्ट्र में साइकिल रैली का संचालन कर रहे थे, तो इसीलिए नहीं कि उन्हीं के समाज के लोग चैतन्य होने के बाद बिक जाएंगे, दूसरों के मोहरे बनकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। फिर भी साहब कभी भी इन कामों से नहीं घबराए और वह दिन रात कठोर संघर्ष करते रहे, और जो दुष्ट धोखेबाज थे वह धराशाही हो गए। आज भी हमारे समाज के लोग वही रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। वे ईमानदार कार्यकर्ता को संगठन में नहीं जोड़ते हैं और चाटुकर बदमाशों को जोड़कर संघर्षशील कार्यकर्ताओं को धक्का देने का काम करते हैं। ऐसे गद्दार न तो स्वयं उन्नति कर पाते हैं, न ही देशवासियों को नवोन्नति के मार्ग पर ले जा पाते हैं। ऐसे लोगों का इतिहास कभी नहीं बनता है। मान्यवर कांशीराम जी ने शोषित समाज को इतना आसानी से जगा दिया जो किसी अन्य प्रकार से असंभव था। क्यों कि मान्यवर कांशीराम जी जानते थे कि यह लल्लुआ समाज बहुत भोला है, इसे दूसरा तरीका समझ में नहीं आएगा। मान्यवर साहब के प्रत्येक उदाहरण का कोई भी जवाब मनुवादियों के पास नहीं था। बहुजन समाज का एक साधारण कार्यकर्ता भी बहुत पढ़े लिखे सवर्ण को अपने तर्क से निरुत्तर कर देता था। मनुवादी व्यवस्था के लोग मान्यवर कांशीराम को भली भांति समझ गए कि कांशीराम दलितों की दयनीय हालत को बदल देंगे, लेकिन हमारे समाज के चाटुकार बदमाश आज भी नहीं समझ पाए और अपनी अपनी ढाई चावल की खिचड़ी बनाने में आज भी लगे हैं। बाबा साहेब की अंतिम चाहत थी बुद्धमय भारत बनाने की, और साहब कांशीराम की अंतिम इच्छा थी बहुजनों को हुक्मरान बनाने की थी। जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारी नीयत प्रत्येक व्यक्ति से समान व्यवहार की होगी। हम प्रत्येक व्यक्ति से समान व्यवहार करेंगे। हम प्रत्येक जाति की जगह समानता चाहेंगे। इस देश में सब कुछ ब्राह्मणों के प्रभुत्व में है। केवल इसी देश में वर्ग और जाति संघर्ष है। जाति दुराचरण के कारण ही यह वर्ण संघर्ष सफल नहीं हो रहा है। जनसंख्या का एक वह हिस्सा आज भी अधूरा है। अछूत समाज के लोग गुलामी से स्वाधीनता चाहते हैं, जिससे मनुवादी व्यवस्था को बदल सके। ब्राह्मणवाद के आधार पर जो इस देश की समाज रचना बनाई गई है, जिसमें बहुजन समाज को अपमानित किया गया है, लेकिन बहुजन समाज की यह नीयत है कि इस देश में सामाजिक आर्थिक बराबरी जल्दी जल्दी लाई जा सके। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की लड़ाई में
हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये बात ठीक है कि हम काफी नालायक रहे और नालायकी के कारण बहुत देर लगी है। मैं स्वयं जातिवाद का शिकार नहीं हुआ, मगर मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देख रहा था जो इस विषमतावादी व्यवस्था के शिकार बनकर करुणाजनक जिंदगी बसर कर रहे थे। मुझे चिंता होती थी। जुल्म केवल इसलिए ढाए जाते हैं वे गरीब और निरक्षर हैं, इसलिए हमने दूसरों के दुख दर्द के लिए सुखमय जीवन त्याग कि भूखे और प्यासे रहकर भी हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। बहुजन मसीहा साहब कांशीराम जी ने सत्ता की जिस मास्टर चाबी के लिए संघर्ष किया, उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को ही बनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ईमानदार व समर्पित कार्यकर्ताओं पर उन्हें पक्का विश्वास था। आजादी के बाद दलित आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा कांशीराम ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की लड़ाई को आगे बढ़ाया, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो उन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता की उस कुंजी तक पहुंचाया जिसकी आंबेडकर जी ने कल्पना की थी, लेकिन साहब कांशीराम ने यथार्थ कर दिखाया। पैदल ही चलकर के गांव गांव में वह मजबूत संगठन बनाना बिना साहब की मेहनत के यह काम संभव नहीं था। कांशीराम के बेदाग चरित्र और राजनीतिक पद लोलुपता विहीन उनके व्यक्तित्व ने उन्हें दलित मसीहा एवं युग पुरुष अर्थात ऐतिहासिक पुरुष के रूप में खड़ा कर दिया। दिसंबर 2001 में लखनऊ में मान्यवर कांशीराम जी ने बहन मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ताज गलियारा प्रकरण में सीबीआई जांच से लेकर विरोधियों के तीखे हमलों तक एवं तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी बहन मायावती घबराई नहीं, न ही बसपा की ताकत को कमजोर होने दिया, बल्कि ताकत और भी बढ़ाई। अपने गुरु की कसौटी पर अब तक बहन मायावती खरी उतरी और कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन जी प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगी। यह आशीर्वाद मान्यवर कांशीराम जी का है। महापुरुषों के वचन सत्य होते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुजन के हित के लिए राजसी पद छोड़ा था, ठीक उसी प्रकार कांशीराम भी बहुजन के दर्द की खातिर क्लास 1 का पद छोड़कर भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चले। भगवान बुद्ध एक महान वैज्ञानिक धम्म के प्रेरणता थे, तो मान्यवर कांशीराम जी खुद एक महान वैज्ञानिक। भारत की धरती को बुद्धमय बनाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन किया। मान्यवर कांशीराम जी ने 13 रुपए की रबड़ की चप्पल पहनकर चले। उन्होंने भारतीय राजनीति को फिर से परिभाषित किया, या यूं कहें भारतीय राजनीति का एक अलग मुहावरा गढ़ा। फूल से सुंदर कांग्रेस के पैरों में छाले पड़ गए। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को दिया वचन पूरा नहीं किया, भारतीय संविधान की इच्छाओं को निरादर किया, गणतंत्र के उपदेशों को पूरा नहीं किया था। बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए साहब कांशीराम सब कुछ त्याग कर भारत भ्रमण करते रहे और जीवन भर अपने घर नहीं गए। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को हम करोड़ों बार नमन करते हैं। साहब कांशीराम का बलिदान जिससे भारत बना महान, हमारे लोग कम समझ पाते हैं। कांशीराम जी द्वारा स्थापित आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। दलित शोषित जातियों के तो लोगों ने जब हाथी पर मुहर लगाई, उनके घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां, पोस्टर, कैलेंडर आदि कूड़ेदान के हवाले हो गए। उन्होंने वह वैचारिक स्थिति पैदा कर दी जिसमें लॉर्ड बुद्धा का दर्शन फिर से फलने फूलने लगा। ऐसा कार्य केवल मान्यवर कांशीराम जी ने ही किया था। इतिहास के उस दौर में दलितों की परछाई मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे, परंतु जिस तरह संत रविदास ने श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को अपने पैरों पर शीश झुकाने को विवश कर दिया था, ठीक उसी प्रकार तमाम ब्राह्मण राजनीतिक कांशीराम के पैर छू लेने के लिए लालायित हो जाया करते थे। राजनीति में जिन आदर्शों को कांशीराम जी ने स्थापित किया है, उससे भारतीय लोकतंत्र को एक नई रोशनी मिलती है। कांशीराम जी ने दलितों की ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की भी अमूल्य सेवा की। एक विनम्र राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजे। मान्यवर कांशीराम जी ने बिना हथियार के, बिना द्वेष के, बिना अराजकता, बिना विवाद खड़े किए संवैधानिक क्रांति पैदा कर दी।
कांशीराम जी न तो रियासत के मालिक थे और न ही किसी शासक द्वारा समर्पित थे। पूर्णतया अकेले चलकर कार्य को अंजाम देने का जोखिम उठाया था। जो कहा वह कर दिखाया। बाबा साहेब का मिशन अधूरा, कांशीराम जी ने किया है पूरा। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। तमाम लोग बहाने बनाकर बच निकलते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम कार्य नहीं कर पाते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी सत्ता की ताकत से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आलोक नायक ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की सहायता से शिक्षा क्रांति की ज्योति जलाई। रामास्वामी नायकर एक धनाढ्य व्यापारी पुत्र थे। शाहूजी महाराज स्वयं एक शासक थे, वे इसलिए आरक्षण लागू कर सके। बाबा साहेब भारत पर काबिज अंग्रेजों को अपनी परिस्थितियां समझाने में कामयाब हो गए। मान्यवर कांशीराम जी के पास केवल बाबा साहेब की लिखी किताबें थीं। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके भारतीय संविधान की ताकत से सामाजिक चेतना करके दिखाई और बहुजनों को हुक्मरान बनाकर दिखाया। इतना बड़ा काम करना कोई खेल नहीं है। आज जो कांशीराम जी का मिशन चल रहा है वह भूखे प्यासे नंगों की एक धरोहर है, कोई धनाढ्यों का मेवा नहीं है। मान्यवर कांशीराम जी का साथ उन्हीं लोगों ने निभाया जिनके पास दर्द है। दर्द वही जानता भी है, वो क्या जाने दर्द जो बेदर्दी होते हैं। जो झाड़ू पोंछा लगाने वाला आज मंत्री बना बैठा है वह सब मान्यवर कांशीराम जी की देन है। आगे जो दलित शोषित नव उन्नति पाएगा वह बहन मायावती जी का कमाल होगा। जो अधूरा कार्य है उसे बहन जी पूरा कर दिखाएंगी। बहन जी के साथ हम और आपको जुड़कर दलितों के मसीहा मान्यवर कांशीराम जी का जो मिशन अधूरा है उसे पूरा कर दिखाना है और भारत सरकार से मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म और मृत्यु दिवस का अवकाश कराने के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज हमें मान्यवर कांशीराम साहब के बताए हुए सिद्धांतों को आत्मसात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को जागरूक करने, संगठित करने और सत्ता तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। कांशीराम साहब ने हमें सिखाया कि जब तक हम राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का शोषण और अन्याय खत्म नहीं होगा। आज भी बहुजन समाज के सामने वही चुनौतियां खड़ी हैं जिनका समाधान कांशीराम जी ने अपने संघर्षों और विचारों के माध्यम से दिया था। अगर हम सच में अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हमें उनके सिद्धांतों पर चलना होगा, उनकी रणनीतियों को अपनाना होगा और बहुजन समाज को एकजुट करके सत्ता की ओर बढ़ना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारा समाज शोषित और पीड़ित रहेगा। इसलिए यह वक्त सिर्फ संघर्ष करने का नहीं बल्कि कांशीराम साहब के विचारों को साकार करने का है। जब बहुजन समाज उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा तभी इस देश का शासक बनेगा और अपने अधिकारों को प्राप्त करेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।